हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को हमारे दूसरे कैरियर के जो है इलेक्ट्रिक पार्ट्स के बारे में बताने जा रहा हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये हमारा जो है लॉकआउट डिवाइस है। इसका फुल रिव्यू देने वाला हूं। तो कुछ लोग इसको जो है एम्पियर डिटेक्टर के नाम से भी जानते हैं। और जो है ये देखिए, हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है लॉकआउट डिवाइस। और जो है ये देखिए, यहाँ पे इसको जो क्लू भी बोलते हैं, क्लू वायरिंग डायग्राम। तो चलिए आज समझते हैं इसका जो है काम क्या होता है, कैसे काम करता है। ये देखिए, हमारा जो है एक दूसरा जो है लॉकआउट डिवाइस है, जो है न्यू पार्ट्स है। ये देखिए सेम ये हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है देखिए, इसका बहुत ही सिंपल सा काम है। ये लॉकआउट डिवाइस जो है हमारे जो है पैकेज एसीओ में यूज़ होता है, जो कि हमारे जो है कैरियर के पैकेज एसी में यूज़ हुआ है, और भी हमारे पैकेज एसीओ में यूज़ होता होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझते हैं। ये देखिए, यहाँ पे जो है इसका जो है ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, और ये 3 नंबर है, ये X है। और ये आप देख रहे हैं, ये इसकी रिले है, ब्लैक वाली ये रिले है। और ये हमारे 24 वोल्ट पे ऑपरेट होता है। आपको पता होना चाहिए। ये देखिए, हमारा 1 नंबर जो है ये कॉमन वायर है, जो हमारा न्यूट्रल वायर, जो कि हमारे ट्रांसफार्मर से डायरेक्ट आया हुआ है। आप ये देखिए, यहाँ पे जो ये चीज़ है, ये यहाँ से हमारे कंप्रेसर की एक वायर जाएगी हमारे कॉन्टेक्टर पे। तो जो है ये हमारे एम्पियर को डिटेक्ट करेगा। ये हमारा एम्पियर डिटेक्टर है, ये हमारे एम्पियर को डिटेक्ट करेगा। और जितने भी इसके एम्पियर पे सेट है ये, तो उतने एम्पियर पे ये काम करेगा। अगर एम्पियर इसके कम होंगे या बहुत ज़्यादा होंगे, हाई एम्पियर लेगा, तो ये जो यहाँ से ट्रिप कर देगा। तो मेन यही काम इसका है। और ये देखिए, यहाँ पे ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर हमारी जो है ये आर वायर है, जो कि ये हमारा 1 और 2 24 वोल्ट पे काम कर रहा है। ये जब यहाँ 24 वोल्ट आएंगे, जब ये आर वायर हमारी सेफ्टी से होके आएगी, जो कि आपको हमने अपने पहले वीडियो में बताया हुआ है। ये 2 नंबर वायर जो है हमारी जो है FPT फ्रीज प्रोटेक्शन स्विच से होकर आती है। हमारे थर्मोस्टेट से जो है सिग्नल देने के बाद में हमारे FPT स्विच से सेफ्टी से होकर यहाँ आती है। और जब यहाँ आएगी तो ये 2 नंबर से हमारी यही वायर ये 3 नंबर से आउट हो जाएगी। 3 नंबर से आउट होगी और हमारे जो है लो हाई प्रेशर स्विच, उसके बाद में जो है एक डिस्चार्ज प्रेशर का थर्मोस्टेट लगा होता है। लो हाई प्रेशर स्विच डिस्चार्ज प्रेशर के थर्मोस्टेट से हो के हमारे कॉन्टेक्टर पे जाएगी, डायरेक्ट हमारे कॉन्टेक्टर पे जाएगी, ठीक है। तो ये काम हमारा नॉर्मल सा बेसिक काम होता है इसका। तो आपको इसके बारे में जो है फुल डिटेल में जो हमने समझा दिया। और देखिए, ये वायर जो है X वायर है, ये देखिए हमारा ग्राउंड लगा हुआ है। इसको हम लोग ग्राउंड में यूज़ कर सकते हैं X वायर को। ये देखिए दोनों साइड में, ये दोनों जो है ये कनेक्ट है, इससे देख रहे हैं, ये दोनों कनेक्ट है। ये हमारा ग्राउंड में लगा हुआ है। इसको आप जो है कोई भी जो है इंडिकेटर लाइट वगैरह देने में भी यूज कर सकते हैं। नॉर्मल बेसिक सा काम है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इसके बारे में भी आपको जो है समझ में आ गया होगा। अब इतना जो है हम डिटेल में आपको समझा रहे हैं दोस्तों, इससे अच्छे से और कौन आपको समझाएगा। फिर भी अगर आपको कहीं पे भी समझ में ना आए, तो आप हमें जो है मैसेज करके पूछ सकते हैं। और भी इसके जितने भी जो है इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट लगे हुए हैं, सभी के बारे में मैं आपको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप समझाता रहूँगा। कोई भी प्रॉब्लम हो, कभी भी हो, आप हमें कॉल कर लीजिए, मैसेज कर लीजिए, हमसे पूछ सकते हैं। देख रहे हैं। और भी अपने आगे आने वाले वीडियो में आपको जो है इसका कंप्रेसर को इंस्टॉल करके बताऊँगा। आपको कंप्रेसर को जो है पूरा जो है सिस्टम फ्लैश करके बताऊंगा, न्यू कंप्रेसर इंस्टॉल करके बताऊंगा, फिल्टर ड्रायर कैसे लगाते हैं, कैसे उसको समझते हैं सही है या ख़राब है, सब कुछ बताऊंगा। तो चलिए, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इसके बारे में भी फुल डिटेल समझ में आ गई होगी। और हमारे नेक्स्ट वीडियो आने के लिए जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये हमने नया चैनल बनाया हुआ है आप लोगों को पूरा फुल नॉलेज देने के लिए, जिससे आप लोग भी हमारी HVAC लाइन में अगर आ गए हैं और इस पे काम कर रहे हैं, तो आपको फुल नॉलेज जो है हासिल हो और आप तरक्की करें।